नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि हमें यहाँ पे कुछ एक एम पैटर्न जैसा इंप्रेशन नज़र आ रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के बिहाफ पे यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट इस एम पैटर्न को कंप्लीट करेगा और हमें नीचे की तरफ के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये चीज़ें को थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कोई भी पैटर्न अगर उसे ख़राब होना होता है तो वो काफ़ी हद तक बन के ख़राब होता है। मतलब उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जिन्हें ट्रैप होना होता है वो ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, फिलहाल इस समय अगर हम इस पैटर्न को देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी एक रुकावट बाकी है। और वो रुकावट क्या है, अगर उस चीज़ को हम एक चार्ट पे देखें एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है। ये दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हमें देखने को मिल रहा है और इसका लेवल है तकरीबन 22,150। और नीचे की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट है वो है 22,050। यानी तकरीबन 100 पॉइंट का 22,150 और 22,050, ये जो 100 पॉइंट का जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, ये अभी और हम लोग फ्रेम को छोटा करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ये फिलहाल ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, मंडे कल से एक नया वीक स्टार्ट होगा तो उस एनालिसिस की शुरुआत वीकली चार्ट के साथ ही करना था। डेली पे अब चलते हैं तो डेली पे हमें क्या नज़र आ रहा है। डेली पे हमें अगर देखें तो नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे दोस्तों एक कप एंड हैंडल, ध्यान दीजिएगा, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये कप हो गया और ये हो गया हैंडल। इस फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे मार्केट खड़ा है। लेकिन अगर हम देखें ना कि जो भी क्लोजिंग आ रही है डेली पे वो थोड़ी बुलिश आ रही है ना। जो भी क्लोजिंग आ रही है वो बुलिश आ रही है। और वीकली पे जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया वो बिल्कुल यही लेवल है जो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम किया है। और पिछले सेशन भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहीं पे रुक गया। अभी फ्रेम को और छोटा किया जाएगा तो क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी कि हमें कहाँ और कब से काम स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते ही बात किया था कि इस ये वाला जो वीक हम लोग का जाएगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, है ना। वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। देखिए इस जगह पे जब मार्केट था ना, इस जगह पे तो हम लोगों को लग रहा था, क्योंकि कैंडल्स भी ऐसे बन रहे थे, लग रहा था कि हाँ नीचे की तरफ का कोई सेंटिमेंट मार्केट क्रिएट कर देगा और मार्केट एम पैटर्न का रूप लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने, आप लोग को याद होगा कि एक हमारे लोग के पास एक सपोर्ट था और वो सपोर्ट लेवल कौन सा था, वो सपोर्ट लेवल था तकरीबन ये जोन, है ना। ये वाला जो जोन था 21,500 21,550 के आसपास, ये जो एक लेवल था वो एक सपोर्ट के तरीके से काम किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, अब आप देख सकेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। हो सकता है इस रेजिस्टेंस पे वो क्या करे, एक रिट्रेसमेंट करके और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को निकालने की कोशिश करे। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ कैसी दिखेगी हमें और छोटे फ्रेम पे, उसको देखते हैं और इस वाले सपोर्ट को हटा देते हैं क्योंकि इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेवल या सेलिंग पॉइंट के लिए दूर है। और जो रेजिस्टेंस लेवल पे जो सेलिंग बनेगी, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसको डेली पे ही समझा देता हूँ एक बार, कि जो रेजिस्टेंस लेवल पे हमें सेलिंग मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा किसी इस तरीके की कैंडल का कि मार्केट इसे क्लोज करे। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, जो अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है ना, जैसा भी होगा उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे। अवली चार्ट पे चलते हैं, है ना।
अब इस अवर्ली चार्ट का मज़ेदार चीज़ ये है दोस्तों कि हमारे पास वही कप एंड हैंडल यहाँ पे भी है जो हमें डेली चार्ट पे दिख रहा है, सेम वही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, ट्विस्ट क्या है कि कप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम हैंडल की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, इस हैंडल वाले पार्ट में भी हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का लेफ्ट शोल्डर और हेड ऑलरेडी बन चुका है। हमने सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाई है, वो है राइट शोल्डर, और पता नहीं वो बनेगी भी कि नहीं। क्योंकि अगर हम इस कप एंड हैंडल के लेवल की बात करें तब तो भाई मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए। और अगर हमें इस चीज़ की बात करें कि हाँ हमारे पास एक लेफ्ट शोल्डर है, एक हेड है, तो भाई यहाँ से एक राइट शोल्डर भी बनना चाहिए, है ना। तो ये मार्केट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो करना क्या है, अब ऊपर खड़ा है रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ हम राइट शोल्डर बनाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता। तो देखिए काम ये करिए, सबसे बेटर क्या रहेगा कि यहाँ पे एक जोन बना लीजिए आप, ठीक है। आप एक काम ऐसा करें कि यहाँ पे एक जोन को ड्रॉ कर लें। ये देखिए थोड़ा और नीचे ही कर लीजिए, क्योंकि कोई डाउट ना रहे, कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है ना। और अब अगर हमें कोई ऐसा कैंडल मिलता है, देखिए लेवल दूर है, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कोई अच्छा गैप डाउन मिल गया तो कवर भी कर लेगा। कुल मिला के अब हमें जब तक 1 घंटे का कोई कैंडल नीचे की तरफ बनता हुआ ना दिखे, है ना, नीचे की तरफ बनता हुआ ना दिखे और हमें क्या क्लोजिंग ना दे दे, जब तक हमें क्लोजिंग ना दे दे हम सेलिंग साइड की तरफ नहीं बैठेंगे। ये चीज़ अगर थंबनेल में आ जाती है तो सिर्फ इसके भरोसे मत रहिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आप ये समझिए कि यहाँ पे एक क्लोजिंग चाहिए नेगेटिव कैंडल की। अब वो कैंडल चाहे इस तरीके से बने या वो कैंडल इस तरीके से बने, ठीक है, हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे, कम से कम 1 घंटे के चार्ट पे। और उसके बाद देखिए क्लोजिंग अगर यहाँ पे आ गई, सपोज मान लीजिए आ ही गई क्लोजिंग, तो स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, काफ़ी दूर हो जाएगा। रुकिएगा, इंतज़ार करिएगा किसी छोटे कैंडल का, उसके बाद शॉर्टिंग की प्लानिंग करिएगा और साथ में इस तरफ के सपोर्ट को देखते हुए करिएगा कि पता चला शॉर्ट तो करने बैठ गए, यहाँ जगह ही नहीं है, यहाँ जगह ही नहीं बाकी है, भले ट्रेड छूट जाए कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अवॉइड कीजिएगा। अगर जगह नहीं है, सपोर्ट लेवल के पास क्लोजिंग आ रही है सेलिंग की, तो सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड, क्योंकि सपोर्ट पे सेल नहीं किया जाता और रेजिस्टेंस पे बाइंग नहीं की जाती है। ठीक वही स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ के लिए भी है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ हमें कोई अच्छी क्लोजिंग दे देता है मार्केट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ 1 घंटे की क्लोजिंग चाहिए होगी, कौन सी, ग्रीन कैंडल की, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए होगी, क्लोजिंग चाहिए होगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। मतलब अब आप मार्केट देखिए कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। अब आप क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है हमें क्लैरिटी चाहिए मार्केट में, ज़बरदस्ती थोड़ी ना, हम ज़बरदस्ती ट्रेड थोड़ी कर लेंगे, है ना। हमें मार्केट में क्लैरिटी चाहिए, पैटर्न आपके सामने है, चीज़ें आपके सामने हैं, इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें ब्रेक मतलब नीचे की तरफ मार्केट को थोड़ा सा आना चाहिए। उसके देखिए असली सेलिंग, मान लीजिए मार्केट ने कोई बहुत बुरा रूप दिखा दिया, है ना, कि मतलब यहाँ से पता चला आई यहाँ तक, अब यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये आपको सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, पता चला यहाँ तक आई, थोड़ा यहाँ तक आई, अब यहाँ पे आकर रेस्ट करने लगी, ठीक है, इस तरीके से उतरी, फिर ब्रेक की यहाँ से, तो फिर यहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। लेकिन पता चला ये आपका सपोर्ट लेवल है ना, ये आपका सपोर्ट लेवल, मार्केट ब्रेक, देखिए मार्केट ब्रेक कर दिया, और कहाँ तक ब्रेक कर दिया, काफ़ी नीचे तक ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची है शॉर्ट करने की, तो इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही देखिए ये वाला दिन पता है खराब क्यों हो गया, ये जो पिछला सेशन है वो खराब क्यों हुआ, इसी वजह से हुआ क्योंकि लोगों को ये पैटर्न भी नजर आ रहा है, यानी एक बुलिश पैटर्न, और एक ये पैटर्न भी नजर आ रहा है जिसका अब जो बाकी का हिस्सा बनता है ना वो बेयरिश होता है,
ठीक है, जो बाकी का हिस्सा बनता है वो बेयरिश होने के बाद बुलिश होता है। ठीक है, और मार्केट को देखिए साथ में क्या मिल जाता है, एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इससे नीचे फ्रेम जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्मेशन हमें 1 घंटे के फ्रेम पे चाहिए ही होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट किसी न किसी प्रकार का डिसीजन ले सकती है। देखिए अगर मैं फ्रेम को थोड़ा सा और छोटा करूँगा ना, ये देखिए, ये आपको राइट शोल्डर, हेड, और ये एक प्रकार का इमेजिनरी, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का इमेजिनरी लेफ्ट शोल्डर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिशनेस क्रिएट तो हो रही है, लेकिन जैसे ही हम मंथली चार्ट को लगाते हैं, है ना, जैसे ही हम वीकली चार्ट को लगाते हैं, क्योंकि मंथली के चार्ट को आप अभी क्या कर रहे हैं, आप इस कैंडल को खाली देख रहे हैं जो इस समय बन रहा है, ये कैंडल को अभी मतलब पूरा बनने में 10 से 12 दिन बाकी हैं। ठीक है, इसके पास पूरा मौका है कि ये जो इस समय ग्रीन कलर का ऐसा नज़र आ रहा है ना, ये किसी भी वक्त ऐसा भी नज़र आ सकता है, मतलब रेड कलर से। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें खराब होना चालू हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अगर इन चीज़ों को, तो कई बार आप नोटिस करोगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कई ऐसी जगह पे हैं कि जब मार्केट अपने टॉप पे जाता है तो ऐसी कोई हरकत कर देता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाता है। हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें ध्यान से काम करना है। पैटर्न बना ही कुछ ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब करेगा, मतलब परेशान करेगा। ठीक है, आराम से काम कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस जो कल 19 फरवरी के लिए है आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।